यूनुस ने जो खुदकुशी की है उसके हवाले से जब मेरी बात हुई, उसने जो इंकशाफात किए हैं यकीन जाने बहुत ही यानी कि होश उड़ा देने वाले इंकशाफात किए हैं, बहुत ही होश उड़ा देने वाले इंकशाफात की आरजे महविश ने उसके साथ क्या क्या सलूक किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानी का फरमाए। सलाम करो, दुआ करो। आज हमारा जो मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि एक तो आप मेरी ये हालत देखें और दूसरा मेरी बेटी स्पेशल पर्सन बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, मेरे ऊपर जिम्मेदारी बच्चों की है। इसके अलावा साथ साथ सिलाई काम भी करता हूँ। आप मेरे चैनल पे देखें, मैं लोगों की वीडियो भी डाल रहा हूँ माशाल्लाह। तो आज जो है मेरा टॉपिक वो भी इंसानियत के लिए है, लेकिन एक पैगाम खास तौर पे यूनुस भाई एक अच्छे टिकटॉकर थे, वीडियो बनाते थे और चैनल भी था यूट्यूब का, फेसबुक भी थी उसकी पेज, यानी कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाते थे, डालते थे। एक अच्छे इंसान ने एक ऐसा कदम उठाया जो न काबिल तलाफी न काबिल वापसी, और उसका कोई हाल नहीं। इंतहाई गलत कदम उठाया, इंतहाई अफसोस वाला कदम उठाया। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। जितनी ही मजम्मत की जाए वो भी कम है, साथ साथ मजम्मत भी की जाए तो कम है। और उसने खुदकुशी की है बेवफाई के बीच में। इश्क नवे के ज़ात, वो कहते हैं कि इश्क नवे के ज़ात वही काम किया उसने। आरजे महविश एक बहुत शातिर औरत है, बहुत ही शातिर औरत, बहुत ही चालाक, लोमड़ी से भी ज़्यादा। मैं उसको इसलिए कहूँगा लोमड़ी से ज़्यादा क्योंकि उसने इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी, ख़त्म कर दी। बकायदा बर्बाद किया कि वो दुनिया फानी से भी गया तो साथ साथ आखिरत से भी हाथ धो बैठा, हमेशा के लिए हाथ धो बैठा, जिसकी वापसी कोई नहीं है। सीधा सीधा वो जहन्नम में चला गया और हराम मौत है। अल्लाह तो रहीम व करीम है, लेकिन वो अल्लाह ही बेहतर जानता है इस मामले में। अल्लाह ने ही बात कर अपना फैसला करना है। और अगर इस्लाम में इसकी है कोई वजह दुआओं की तो हम दुआएं ज़रूर करेंगे उसके लिए कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अगर इस्लाम में ऐसी कोई है गुंजाइश तो। लेकिन हमने, क्योंकि ये मामला अल्लाह का है, मेरा नहीं, ना ही दुनिया वालों का। उसने खुदकुशी की है और अल्लाह की रहमत से मायूस होकर, नाउमीद होकर। और आरजे महविश वो ऐसी और छात्र दिमाग जिसका माजी भी दागदार है, यानी कि अगर वो उसको तलाक हुई है, ठोकर मिल चुकी थी, धक्के खा चुकी थी, और कल को वो एक कोड़ी के लिए तरस भी रही थी जब उसने यूट्यूब चैनल बनाया और इधर से उसको फायदा हुआ, वहाँ पे खड़ी हुई। और यूनुस से उनका बेटी का रिश्ता तय हुआ, मुस्कान बाजी का रिश्ता तय हुआ यूनुस के साथ। और बहुत सारी वीडियो बनी, शॉपिंग हुई, एक दूसरे को सोने की गुठियाँ दी गई, तोहफे दिए गए, बहुत सारे गिफ्ट दिए गए। और जब तक उसको मड्डी खिलाते रहे और जब देखा कि अब इसके पास कुछ नहीं है या थोड़ा बहुत है, तो अब इससे हम अपनी जान छुड़ाए, कोई तरीका रास्ता निकाल के जान छुड़ाई जाए। जबकि उस आरजे महविश को मालूम था कि एक माली जो उसका ठुडे खा चुकी थी, उसका एक माली दागदार बन चुका था, जिससे जब तलाक हुई। मैं ये नहीं कहता कि वो बंद चला, इस हवाले से भी बात नहीं करता, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि हमें नहीं मालूम, हमें ये बात करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कहने का मकसद ये था कि उससे तलाक हुई, धक्के खा चुकी थी। जब उसने अपनी बेटी का ये इंतज़ाम किया, अपना कहना यूनुस भाई से अपना रिश्ते की बात तय होगी, फाइनल हो गई, फिर उसे क्या जरूरत थी कि उसके ऊपर डिमांड पे डिमांड करना। और यूनुस के बारे से जब मेरी बात हुई तो उसने जो इंकशाफात किए हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि उसने कहा जी मड्डी खिलाते रहे तो ठीक है जी, बिस्मिल्लाह तो ना सही। अब आरजे महविश को कोई और मगरमच्छ मिल गया, कोई और दौलत वाला मिल गया, तो उसने इससे आंखें फेर ली और ना हमारे काम के आप रहे, ना हम आपके काम के, हम आपके काम नहीं आ सकते। यानी वो कहते हैं कि मतलब निकला तो ये दुनिया भूल जाओ, ये दुनिया बेवफा तो नहीं है, लेकिन लोग इतना दुखा हजारों में है, बेवफा सारे नहीं। और हाँ, आए नौजवानों बहनों को मैं पैगाम देना चाहूँगा कि मैं इस हाल में रहकर खुश हूँ। मेरी मिसेस वो स्पेशल पर्सन, यानी बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, 16 साल से ज़्यादा हो गई शादी करने को, और आज तक यकीन जाने कि मैं अपनी बेगम की आवाज़ नहीं सुन सका, ना ही मेरे बच्चों ने सुनी, ना ही बच्चों की आवाज़ इसने सुनी। हमारे लिए कितना एक लम्हा फिक्रा है कि हम भी इंसान हैं, हमारी भी ख्वाहिशात है कि कोई औरत यानी कि हमारे से भी बात करती है, हमारे भी जज्बात हैं,
बच्चों के भी जज्बात हैं, इसके भी जज्बात हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से है, हम इस पर सब्र कर रहे हैं कि नौजवानों इश्क करें, लेकिन इस्लाम के दायरे में रहकर करें और अपने माँ बाप को बताएं, बहनों को, भाइयों को बताएं, अपने वर्षा को बताएं कि मैं इनको पसंद करता हूँ, मैं इनको, ये मुझे पसंद करती है। जो भी है माँ बाप को दिमाग में लेकर शादी करें, तो निकलने वाला काम भी ना करें। लेकिन आज ये मेवश वाला काम बिल्कुल नहीं करना। और आज ये मेवश वह एक शातिर औरत और इंतहाई शातिर औरत अपनी जिंदगी खत्म करने के साथ साथ से जहन्नम में पहुंचा दे उस बंदे को, उस बंदे को जहन्नम का रास्ता दिखा दिया, खुदकुशी कर ली। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से अगर कोई कानून इसकी इजाज़त देता है तो उसकी गिरफ्तारी का इंतजाम किया जाए, उसके खिलाफ या दर्ज की जाए मुस्कान के ऊपर भी और आरजी महफिल के ऊपर भी, और उन्हें कानून के कटहरे में लाकर सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा आने वाले दौर में कोई इस तरह का कोई कदम भी ना उठाए, ना मर्द ना कोई औरत। लेकिन ये गलत बात है, उसने खुदकुशी की है इनकी बेवफाई की वजह से, आरजी मेवश की वजह से, उसकी बेटी मुस्कान की वजह से। दोनों माँ बेटियाँ शातिर थी, चलाक थी, उम्र से भी ज़्यादा उन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन मैं आपको फिर मैं बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी आपके सामने मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। हम अभी यहाँ इजाज़त भी चाहेंगे लेकिन वीडियो लंबी हो रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि नौजवानों मायूस ना हो, इस्तिखारा करें, अल्लाह से फजल मांगे, उससे रहमत मांगे, उससे फजल मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएँ मांगे, दुआएँ नमाज़ें पढ़ें, नमाज़ों की बिल्कुल छूट नहीं है। और नमाज़ों के साथ साथ नफल भी, सलातुल हाजिब भी पढ़े, सलातुल इस्तिखारा पढ़े, सलातुल इस्तिखारा पढ़कर अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई कर देगा इंशाअल्लाह। वो अल्लाह से जब मशवरा करोगे तो अल्लाह बेहतर मदद करने वाला है, बेहतरीन दोस्त है, अल्लाह के सिवा और कोई दोस्त नहीं हो सकता बेहतर। वो अपने बंदों को बेहतरीन रास्ता दिखाता है, बेहतरीन रास्ता दिखाता है, और उसके फैसले पर अमल करें। बाकी अपनी मर्जी आपकी है। मेरा इतना ही पैगाम था, लेकिन आज मेवश के हवाले से ज़रूर मैं कहना चाहूँगा जब मेरी यूनुस से मुलाकात हुई थी, ये देखे मेरी ऐसा हालत में मैं अपने ज़ाती काम के लिए दर गाजी खान गया होता और वहीं से मेरी उनसे रब्ता हुआ, मुलाकात हुई। मेरे चैनल पे वीडियो उनकी अपलोड है पीछे, लेकिन वो आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उसका मैं लिंक लगा दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि आप देखिएगा ज़रूर उसने मुझे किस तरह इज्जत दी, एहतराम किया, लेकिन एक समझदार आदमी ने गलत कदम उठाया, बहुत ही अफसोस का कदम, यानी कि जिसकी बस वो जो कह, आप लोग समझदार हैं माशाल्लाह। लेकिन उसने ऐसा रास्ता अपनाया जो पीछे अपने माँ बाप को दुख दे के गया, बहन भाइयों को दुख दे के गया, अपने चाहने वालों को दुख दे के गया, और साथ साथ उसका एक बेटा भी था शाकिब, न जाने कितने सालों का, मुझे मालूम नहीं, 12 छोटा ही था। अल्लाह उस बच्चे को भी सब्र दे, वालिदैन को सब्र दे, बहन भाइयों को सब्र दे, उसके चाहने वालों को सब्र दे। लेकिन आप में से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई कदम ना उठाएं, ऐसा कोई कदम उठाएं। अपने माँ बाप को इत्मीनान में लेकर कर फैसले करें, अपने बहन भाइयों को इत्मीनान में लेकर फैसले करें। शादी ज़रूर करें लेकिन माँ बाप को इत्मीनान में लेकर करें। बाकी किसी को बात जहाँ मेरी बुरी लगी उसके लिए माजरत, बाय बाय करो। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।